मेरे पास आया है आज ये डिवाल्ट कंपनी का 801 मॉडल जो ग्राइंडर आता है। इसमें बेरिंग का प्रॉब्लम हो गया है, जो हाउजिंग बेरिंग आता है इसका दिक्कत हो गया है। तो चलिए हम इसका हाउजिंग बेरिंग चेंज करते हैं और वीडियो में बताते हैं आप लोग को कि कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले इसका डिस्क खोल लेंगे, ऊपर का ये लगा हुआ है पॉलिशिंग डिस्क। इसके बाद में ऊपर का ये एबी पार्ट्स आता है, एबी वाशर जिसको बोलते हैं। इस एबी पार्ट्स को हम लोग निकाल लेते हैं, थोड़ी छेनी का सहारा ले लेते हैं। पाना लगा करके भी इसका जो पाना आता है उसको भी खोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी से नहीं खुलता है, बहुत फिट हो जाता है, यहाँ पर सीमेंट का कचरा लग जाता है। तो देखिए आगे का बेरिंग पूरा हिल रहा है इसका, तो ये पूरा बेरिंग ख़राब हो चुका है। तो इसके आगे के 4 नट आते हैं जो हाउजिंग में, इनको खोल देंगे हम सबसे पहले। ये चारों नट को आप खोल दीजिए। अच्छी कंपनी का बेरिंग आप लोग लेकर के मार्केट से डालिएगा इसमें, क्योंकि इस बेरिंग के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ता है। कप जो होता है ना, फ्लैट कप डायमंड वाला, जिससे हम लोग मोल्डिंग बनाते हैं ग्रेनाइट का, कोटा का, तो इसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है। तो इसका देखिए हाउजिंग हम आगे से ऊपर से पूरा निकाल लेंगे। ये आप लोग देख सकते हो, ये हाउजिंग से हमने इसको जो गियर बॉक्स और बेरिंग साथ में होता है इसको अलग कर लिया है। भाई कैमरामैन किधर दिखा रहे हो यार। इसके बाद में ये देखिए आगे से हाउजिंग निकाल देना आप लोग, निकल आएगा बड़ी आसानी से। यहाँ पर हम प्रेस मशीन आता है, ये प्रेस मशीन में इसको आराम से रख देंगे। और इसका गियर बहुत फिट होता है, बहुत टाइट रहता है। इस पेंडल के साथ में जो स्पेंडल आता है ना 801 का आगे का, जिसमें हम लोग ब्लेड फिट करते हैं, ये साथ में बेरिंग और गियर फिट रहता है। तो यहाँ से ऐसे ही आपको गियर भी चेंज करना है। जैसे कभी गियर इस प्रेस मशीन से हम लोग थोड़ी ठोकर मार के ऊपर से, क्योंकि बहुत फिट रहता है। इसका आगे का स्पेंडल निकाल देंगे, गियर हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा स्पेंडल से। फिट रहता है तो इसके लिए भाई प्रेस मशीन का ज़रूरत तो पड़ेगा ही, या तो फिर बेरिंग रिमूवर और वॉइस मशीन से भी आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन उसमें से तो बहुत दिक्कत पड़ेगा निकालने में, बहुत फिट रहता है। बेरिंग रिमूवर के जो चूड़ी आती हैं वो भी फेल हो सकती हैं। तो देखिए ये निकल आया है हमारा बेरिंग के साथ में। देखिए पूरा बेरिंग अंदर से टूट के अलग हो चुका है। अभी बेरिंग का जो ऊपर का भाग होता है वो टूट के अलग हो गया है, और अंदर का जो भाग है बेरिंग का वो स्पिंडल के साथ में फिट है अभी। तो यहाँ से हम लोग रिमूवर जो आता है, बेरिंग रिमूवर, पुलियर जिसे बोलते हैं, इससे हम लोग फंसा करके और बेरिंग के अंदर का जो भाग है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से इसका फिट करके वॉइस मशीन में इस बेरिंग को हम लोग बाहर निकाल लिए, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से जो टूटा हुआ बेरिंग का अंदर का भाग था वो अलग कर दिया हमने। अब यहाँ से हम ये SCH कंपनी का बेरिंग मैं यूज करता हूँ, SKS SCH, या तो फिर आपके एरिया में कोई और अच्छी बेरिंग मिलती हो। यहाँ पर ये छोटा सा कचरा जो धूल उड़ती है ना, धूल वो नहीं आए अंदर, इसलिए एक नीचे वॉशर रहता है, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। अगर ख़राब हो गया हो तो चारों तरफ खांचे जैसा आता है, वहाँ पर किसी भी चीज़ का आप वॉशर टाइप में बना करके फिट कर सकते हैं ताकि कचरा नहीं आया। और यहाँ पर इस हाउजिंग में बेरिंग रख के हम प्रेस मशीन से बैठा दिए हैं, और यहाँ से इसका स्पेंडल नीचे की साइड से लगा के ऊपर गियर रख के, और हम लोग इसको बराबर इसकी स्पेंडल के अंदर फिट कर देंगे। देखिए बहुत फिट रहता है, टाइट बहुत जाता है। आराम से इसको धीरे धीरे बैठा देंगे, हल्का सा ऊपर से थोड़ी ठोकर का सहारा दे देंगे ताकि बराबर बैठ जाए। देखिए हाउजिंग नीचे निकल के गिर गया है,
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउजिंग में बेरिंग लूज नहीं रहना चाहिए। अगर लूज रहता है तो आप थोड़ी बहुत कोई भी साइड में पैकिंग दे सकते हैं। किसी कागज़ वगैरह का तो नहीं चलेगा। कोई जैसे सेविंग करने वाला ब्लेड आता है ना, उसका आधा टुकड़ा करके आप साइड में फंसा करके उसको लगा के और फिर बेरिंग बैठा सकते हो, तो बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा। यहाँ से इसमें थोड़ी सी ग्रीस दे देते हैं हम, और ग्रीस हमेशा लगा देना इसमें, क्योंकि गियर से दोनों गियर टकराते हैं आपस में जब घूमते हैं, तो उसको अच्छा सहारा रहेगा। यहाँ से इसको ऐसे बैठाल देना है, जैसा फिट था वैसा ही इसको, और इसके बाद में ये चारों स्क्रू कस देंगे हम इसके। बड़ी आसानी से आप लोग डाल सकते हो। और प्रेस मशीन ज़रूर चाहिए होगा आपको, बड़ा वाला जो आता है, क्योंकि बहुत टाइट रहता है गियर। बेरिंग पुलर से, बेरिंग रिमूवर जो आता है ना, वो पुलर से, उससे बहुत दिक्कत होगा निकालने में। यहाँ से इनको नटों को है ना बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेड भी 13,000 RPM का घूमता है, तो बहुत फास्ट लोड पड़ता है यहाँ पर। इसलिए बिल्कुल ये जो नट आगे के हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से टाइट करना है, बिल्कुल एकदम फिट, ढीले नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी ये नट। देखिए बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेंगे, इससे थोड़ी हथौड़ी से ऊपर ठोकर मार देंगे और फिर टाइट करेंगे, तो नट पूरा फिट बैठ जाएगा अंदर, ताकि खुल के बाहर नहीं आ जाए ब्लेड। बहुत खतरे का काम रहता है इसमें ग्राइंडर चलाना। एकदम यहाँ से अच्छे तरीके से इसको फिट कर देंगे, बिल्कुल एकदम फिट टाइट होना चाहिए। नटों का हमेशा ध्यान रखना, लूज नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में हम इसको थोड़ी चला करके चेक करेंगे, और चालू करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर बराबर फिटिंग होएगा तो एकदम ग्राइंडर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा, जैसे नया चलता है। हम एक बार चालू करके बता देते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल अच्छी लगे तो लाइक सब लोग ज़रूर कर दिया करें। तो देख सकते हो एकदम नंबर 1 का ग्राइंडर चल रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। तो ये बन के रेडी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट